नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां सोयाबीन के कम भाव से नाराज किसानों ने किया चक्का जाम। साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मिला 1 क्विंटल से अधिक मिल्क केक जैसे खाद्य विभाग ने किया जब्त। जिला मुख्यालय के छावनी नाका चौराहे पर सोयाबीन के कम भाव को लेकर किसानों ने प्रदर्शन कर चक्का जाम किया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। किसानों का आरोप है कि व्यापारी जानबूझकर सोयाबीन का भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल दे रहे हैं, जबकि कीमत 5000 होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ही फसल की मशीन जांच में अलग अलग परिणाम आने से व्यापारी लाभ उठा रहे हैं। व्यापारियों ने तर्क दिया है कि प्लांट पर रेट कम होने से ये स्थिति बनी है। आक्रोशित किसानों के प्रदर्शन से मंडी में नीलामी कार्य करीब 2 घंटे तक बंद रहा। बाद में किसान छावनी नाका पहुंचे और जाम लगाया। सूचना पर एसडीएम मिलिंद ढोके, सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, कोतवाली थाना प्रभारी शशि उपाध्याय, आज थाना प्रभारी यशवंत राय गायकवाड़ व पुलिस बल मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश दी, जिसके बाद लगभग 25 मिनट बाद जाम समाप्त हुआ। एसडीएम किसानों के साथ मंडी पहुंचे, आश्वासन दिया कि आगे से मंडी समिति की नमी जांच मशीन का ही उपयोग होगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। किसानों का कहना है कि एक ओर फसल बर्बाद होने से मुआवजे की चिंता है और दूसरी ओर जो थोड़ी बहुत फसल बची है उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा। मामला ये है, मंडी में जो फसल बेचने आए थे 2000 से स्टार्ट किया, 3000 आखिरी लास्ट किया, अच्छा बेस्टल माल, और उनका तेल हमारे एक लीटर का तेल के पाउच के वो 135 रुपए ले रहे। वो हम कहाँ से खाएंगे? हमारे बच्चों को खिलाएंगे, हम खाएंगे। 5000 का निकाले, उन्हें कैसे नहीं बड़ा 6000। समस्या ये है कि किसान सोयाबीन 60 किलो या 70 किलो बीघा हो ही रहा है ना। उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि 4200 या 4500 बिकेगी तो 52 देंगे, नहीं तो 52 नहीं देंगे। ठीक है, अब 70 किलो बीघा हो रही तो 4200 टोप कहाँ बिकेगी? क्योंकि किसान हाई रेट करते हैं और वही किसान 70 किलो बीघा निकल रहा तो वो ही तो है ना, रेट कहाँ बढ़ेगा। व्यापारी को लेके ये बात हो रही कि व्यापारी लोग है ना, जैसे ये मंडी वाले माल खरीदते हैं, व्यापारी 4200, 4100 या 3600 राउंड फिगर 3600 बोल रहा, बोली लगा रहा, सोयाबीन देख के माल देख, तो व्यापारी को नहीं जमेगा तो व्यापारी ऐसे टच कर देगा तो भाव नीचे गिरा देगा। तो ये उसकी क्या कहना है? सरकारी बोली लगाने वाला बोल रहा है, सरकारी बोली लगाने वाला बोल रहा है तो उसके हिसाब से चलो ना। फिर सरकारी बोली लगाने वाले का मतलब क्या है? फिर इनका हिसाब से ही खरीदे, उनका हिसाब से और कहीं करे। किसान अपने घर का पालन पोषण, बच्चे का और अपने घर पे बेटी की शादी कैसे करेगा, क्या करेगा, अगली खेती कैसे करेगी, आप बताओ मेरे को। 5000 तो मिनिमम बिकना चाहिए सोयाबीन। अभी मंडी में 52 का ना तो पेमेंट डलियो आज तक ने, ना डलनो है। और उसके बाद में अभी वाणिया खरीदे 5000 का बात खत्म। इतनी बड़ी बात है, 5000 से चालू होनी चाहिए बोली। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगामी दीपावली के मद्देनजर नकली मिठाइयों के बढ़ते कारोबार पर कार्रवाई करते हुए छतरपुर बस स्टैंड से संदिग्ध परिस्थितियों में रखा गया 1 क्विंटल से अधिक नकली मिल्क केक मावा खाद्य सुरक्षा विभाग ने जब्त किया। बुधवार दोपहर को बस स्टैंड पर लावारिस हालात में 30 बोरियां मिलने की सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद दांगी व टीम मौके पर पहुंची। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार तिवारी ने जांच की। मौके पर कोई व्यापारी या दावेदार नहीं मिला। बरामद मावा को थाने लाकर नमूने एकत्र कर राज्य प्रयोगशाला भेजे गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि 30 बोरियों में से केवल 18 बोरियों पर 2 दावेदार रामाधीन यादव और धर्मेंद्र यादव ने दावा किया है, जबकि 12 बोरियां लावारिस है। जांच में पाया गया कि इन खाद्य सामग्रियों पर निर्माण तिथि भी अंकित नहीं थी। अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जांच होने तक सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जांच पूरी होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, किस प्रकार की कार्रवाई की गई है और आगामी त्योहारों को देखते हुए बड़ी मात्रा में नकली खोवा या मिल्क केक क्या पकड़ा गया है? ये मुख्य सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बोरियों में मिल्क केक, जिसको नकली बोरी शायद बता रहे थे, ऐसा ये आया हुआ है और बोरियां अभी ट्रॉमा सेंटर के पास में
उतरी हुई हैं। जी। तो सूचना पर पुलिस पहुंची और फूड एंड सेफ्टी विभाग के अधिकारी श्री तिवारी जी भी आए थे और इनको बोरियां खोलकर देखा गया है। करीब 30 बोरियां हैं। एक बोरी में 42 किलो वज़न है और 12 पैकेट इसमें निकल रहे हैं, जिसको मिल्क केक बता रहे हैं। इसका फूड एंड सेफ्टी विभाग द्वारा सैंपल लिया जा रहा है और 2 लोग हैं जिन्होंने इनमें से 18 बोरियों पर दावा किया है। बाकी जो अन्य 12 बोरियां हैं किसमें हैं अभी तक किसी ने दावा नहीं किया, उनके संबंध में पता कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ जा रहा था, ये कहाँ आ रहा था? अब बस ये जो लोग उपस्थित हुए इनसे पूछताछ करके और आगे कार्रवाई की। नहीं, कहाँ से पकड़ा गया है सर ये? बस स्टैंड पास ट्रॉमा सेंटर के अपोजिट रोड पर। तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर, नकली? अब ये फूड एंड सेफ्टी विभाग के अधिकारी आए हुए हैं और इसके बाद जांच करके पकड़ा है। कैसे सूचना मिली और इतनी बड़ी मात्रा में कैसे पकड़ा गया? हाँ, पुलिस विभाग द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि बस स्टैंड के पास कुछ खाद्य सामग्री लावारी साराफिन पड़ी हुई है। तो प्राप्त सूचना के तारतम्य में मेरे द्वारा वहाँ पर जाकर जांच किया गया था और लगभग 30 बोरियां जो है वहाँ पर मौजूद थी और सारी की सारी बोरियों में कोई वहाँ पर दावेदार उपस्थित न होने के कारण सभी को सुरक्षार्थ यहाँ पर कोतवाली थाना में ला के सुरक्षित रखा गया था। दोपहर बाद 2 व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जिनने अपना दावा उसमें प्रस्तुत किया है और बताया है कि एक की 7 बोरी और एक की 11 बोरियाँ हैं। तो उन पे नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई। कौन लोग हैं वो, क्या नाम है उनके? हाँ, इनके जो नाम बताए गए हैं, एक का नाम रामादीन यादव बताया गया है और दूसरे का नाम जो है इसमें धर्मेंद्र यादव। जी। 2 लोग हैं। तो डॉक्यूमेंट्स पाए गए इनके पास? हाँ, अभी हम जांच कर ही रहे हैं। इसमें अभी सैंपल जब्त करके पहले इनको जांच के लिए भेजा जाएगा और जो सामग्री में ये दावा कर रहे हैं उनको इनकी अभिरक्षा में दिया जाएगा। जिसका कोई दावेदार नहीं आया है वो पूरी की पूरी सामग्री नष्ट कर दी जाएगी। तो प्रथम दृष्टया क्या है ये और नकली है क्या असली है? अब ये अभी जांच करने के बाद इसमें पता चल पाएगा कि ये एक्चुअल खाद्य सामग्री जो है मानवीय उपयोग के लिए है या नहीं है। प्रथम दृष्टव्या कुछ पैकेटों में पैकिंग डेट ना होने की वजह से मिस ब्रांडिंग का मामला जरूर दर्ज किया गया है। जी। तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है जिसमें एक्सपायरी डेट नहीं? ये जांच परिणाम आने के पश्चात ये कह पाना सही रहेगा कि इसमें कितनी मात्रा फैट की है और कितने अदर कंटेंट इसमें मिले हैं। ये जांच रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो पाएगा। तो जांच रिपोर्ट तो बाद में आएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया क्या पाया आपने ये तो मेन बताइए। मिस्टेक हमने इसमें ये पाया है कि ये एक्चुअल मिल्क केक है जिसको मिल्क पाउडर और रिफाइंड ऑयल्स और इन सब चीज़ों से बनाया गया है। और इसके बाद इसमें मेन कंटेंट ये है कि कुछ डिब्बों में बेचने योग्य है कि नहीं है? पैकिंग डेट वगैरह नहीं है, उसकी वजह से हमने इसमें इस ब्रांडिंग का मामला भी दर्ज किया है। जी। तो कितने लोगों को अभी राउंड अप किया गया है, गिरफ्तार किया गया है? 2 लोग ने अपने माल पे दावा प्रस्तुत किया है और उन्हीं के आधार पर इसमें पकड़ में आगे कार्रवाई की है। कागजात छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। दमोह जिले की जबेरा विधानसभा के ग्राम दोनी में खुदाई के दौरान कल्चरी काल की हजारों पुरानी मूर्तियां मिली। ये कार्य स्थानीय विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, राज्य मंत्री संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के निर्देश पर संचालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल की आयुक्त उर्मिला शुक्ला के निर्देशन में किया जा रहा है। ग्वालियर के उप संचालक पीसी महोबिया के मार्गदर्शन में मड़ा क्रमांक 1 पर पुरातात्विक विधि से मलबा सफाई कर कार्य जारी है। साइट इंचार्ज सपन साहू के अनुसार खुदाई में ब्रह्म, विष्णु, शिव, उमा महेश्वर, पार्वती, अर्धनारीश्वर, वायुदेव, गज अप्सरा और नायिका जैसी उत्कृष्ट प्रतिमाएं मिली हैं, जो अनुमानतः 10वीं से 11वीं शताब्दी के शिव मंदिर से संबंधित प्रतीत होती हैं। नमस्कार, मेरी जबेरा विधानसभा के अंतर्गत ग्राम दोनी में मेरे निर्देशन में पुरातत्व विभाग के द्वारा की जा रही खुदाई के दौरान 11वीं 12वीं शताब्दी की मूर्तियां मिली हैं। मढ़ा क्रमांक 1 का पुरातत्वीय प्रविधि से मलबा सफाई का कार्य पीसी महोबी उप संचालक ग्वालियर द्वारा किया जा रहा है। प्रभारी उपयंत्री एवं साइट इंचार्ज सपन साहू द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कार्य के दौरान कल्चुरी कालीन स्थापत्य कला के विशिष्ट पुरावशेष प्रकाश में आए हैं। इस टीले से ब्रह्मा, विष्णु, शिव, उमा महेश्वर, पार्वती, अर्धनारीश्वर, वायुदेव, गज अप्सरा एवं नायिका जैसी विशिष्ट एवं उत्कृष्ट प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। सभी मूर्तियों को एकत्रित कर पुनः मढ़ा मंदिर का निर्माण किया जाएगा। विगत 1 वर्ष से मलबा सफाई का कार्य किया जा रहा है।
और यह कार्य निरंतर जारी है। माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति, पर्यटन एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस के निर्देशानुसार संचालनालय, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल की आयुक्त श्रीमती उर्मिला शुक्ला के निर्देशन में ग्राम दोनी, जिला दमोह में मड़ा क्रमांक 1 का पुरातत्वीय प्रविधि से मलबा सफाई का कार्य कराया जा रहा है। उक्त कार्य के दौरान कलचुरी कालीन पुरावशेष जो लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी ईस्वी के हैं प्रकाश में आए हैं। इस टीले से ब्रह्मा, विष्णु, उमा महेश्वर, शिव और अर्धनारीश्वर, पार्वती, वायु, गज, अप्सरा एवं नायिका जैसी विशिष्ट एवं उत्कृष्ट प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। प्राप्त सभी पुरावशेष लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। सोयाबीन के समर्थन मूल्य पर खरीदी बिना सर्वे मुआवजा और बीमा क्लेम की पर्याप्त राशि की मांग को लेकर बुधवार को कांग्रेस ने खाचरौद में प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक दिलीप गुर्जर, विधायक महेश परमार और दिनेश जैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन स्थित कांग्रेस कार्यालय से रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम नेहा साहू को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक दिलीप गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 3 अक्टूबर को 653.19 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि जारी की, लेकिन खाचरौद नागदा के किसानों को कुछ नहीं मिला, जो भेदभाव है। उन्होंने बताया कि माहितपुर के किसान राम सिंह धामी ने मुआवजा न मिलने से आत्महत्या की, फिर भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि मुख्यमंत्री सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की घोषणा करें और सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना के बजाय समर्थन मूल्य पर कराई जाए। साथ ही जिन किसानों ने आर्थिक तंगी के कारण फसल सस्ते दामों पर बेची है, उन्हें भी पटवारी रिपोर्ट के आधार पर भावांतर योजना का लाभ दिया जाए। मैं आपको आंकड़े के साथ बता रहा हूं कि किसानों को जागृत होने की जरूरत है। हम विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं, किसान को जागृत कर रहे हैं। 1500 करोड़ से ज्यादा इफ्को टोक्या कंपनी वहां कमा के बैठी है किसानों का बीमा खा के। 4 साल में 13 लाख लोगों का बीमा किया उज्जैन जिले के अंदर और 2900 करोड़ रुपए लिया और 964 करोड़ बांटा। 1500 करोड़ से ज्यादा लेके वहां बैठी है ये अधिकारी। सीएम साहब का होम गृह जिला है, 1365 से ज्यादा करोड़ खा के बैठी हुई है, तो किसानों का हक मारा जा रहा है। अब किसानों के पाले में गेंद आना चाहिए। हम किसानों को जागृत कर रहे हैं। कोई राजस्व रिपोर्ट से उन्होंने बीमा नहीं दिया और ना आज भी देंगे। कमलनाथ सरकार ने जो मुआवजा पिछली बार दिया था, जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा हुई थी, उसमें किस प्रकार की कंडीशन ली गई थी? क्या पीला मोजक को प्राकृतिक आपदा के रूप में माना गया था? पीला मोजक को प्राकृतिक आपदा में माना गया है, लेकिन दिलीप गुर्जर जी के आंदोलन के बाद कलेक्टर साहब ने बोला कि ये पत्ती की कोई बीमारी है, पीला मोजक नहीं है, इसी के कारण बीमा नहीं, इसी के कारण राहत राशि नहीं मिली। ये विषय है। इन्होंने पीला मोजक को नहीं लिया, इन्होंने बोला कि पत्ती की कोई बीमारी है, साधारण पत्ती की बीमारी है, पीला मोजक की बीमारी नहीं है। इसलिए उज्जैन जिले में राहत राशि नहीं हुई है। उसके बाद जब दिलीप गुर्जर जी ने आंदोलन किया और हमारे महेश परमार जी ने लगातार 2 दिन महतपुर में और उज्जैन में एक बड़ा आंदोलन किया और कलेक्टर को एड्रेस करके बोला कि हम सब लोग मिलकर वापस यहाँ पर करेंगे, तो ये आपने बोला ना आरसीबी की धारा 6.4 के तहत इनको आरबीसी की धारा 6.4 के तहत प्राकृतिक आपदा में हाथों हाथ जो राहत राशि मिलती है उसका प्रकरण बनाकर ये भेजेंगे और हमें देंगे। और उसमें भी इन्होंने एक घोटाला किया है। अभी मेरे को उज्जैन जिले की जानकारी मिली है, इन्होंने 35% से अनावरी कम बताई, 35% से कम नुकसान बताया है, इसलिए राहत राशि नहीं आई है। अब ये 35% से ज्यादा बताएंगे तो राहत राशि आएगी। इन्होंने बेईमानी अभी कर ली थी, लेकिन हमारे आंदोलन के बाद फिर ये रिपोर्ट भेजेंगे आरबीसी की धारा 6.4 के तहत ये नुकसान 25% या 35% से ज्यादा हुआ है तो राहत राशि के दायरे में आएंगे। और इनको सबसे ज्यादा डर इस बात का है, ये राहत राशि इसलिए रोक रहे हैं कि अगर ये राहत राशि में आ जाएंगे तो ये बीमे में भी आ जाएंगे और बीमे में आ जाएंगे तो किसानों को फायदा हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे भी निवेदन है कि जब मैं कह रहा हूं कि 1500 करोड़ से ज्यादा बीमा कंपनी यही उज्जैन जिले में कमा के बैठी है, तो उससे भी आप प्रश्न पूछने जाएं।
निश्चित से आज हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई महेश परमार जी, महतपुर के विधायक आदरणीय दिनेश जैन जी और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं किसानों के माध्यम से आज हमने किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीमा राशि मिले, बिगड़ सर्वे के मुआवजा मिले और समर्थन मूल्य पे सोयाबीन की खरीदी की मांग को लेकर हमने आज मुख्यमंत्री का ज्ञापन दिया है। आप लोगों ने देखा होगा 3 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुआवजा राशि का वितरण किया है, परंतु हमारे पूरे उज्जैन जिले की बहुत सारी तहसीलों विशेषकर नागदा खाचर तहसील में 90% फसल नष्ट होने के बावजूद भी मुआवजा राशि नहीं दी गई। हमारे वर्तमान विधायक ने वो वीडियो के माध्यम से बताया, कई बार मुख्यमंत्री से मिल लिए, कलेक्टर से मिल लिए, परंतु हमारी क्षेत्र से भेदभाव किया गया, एक भी मुआवजा राशि एक भी किसानों को नहीं दी गई। उसको मांग को लेकर आज हमने जिलाध्यक्ष जी और विधायक जी के नेतृत्व में आज हमने आंदोलन किया और माननीय मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं। उन्होंने कोई अभी तक किसानों को मुआवजा देने की अधिकारिक घोषणा नहीं करी है, परंतु गांव-गांव पटवारी को अधिकारियों द्वारा पहुंचाया जा रहा है आंदोलन के भरना लगते से ही, क्योंकि किसानों के मुआवजा नहीं देने पहला आक्रोश हमारे प्रदेश अध्यक्ष किसान जीतू पटवारी के नेतृत्व में किए जा रहे किसान आंदोलन और किसान राम सिंह भामी के आत्महत्या से उपजा आक्रोश को शांत करने के लिए एक अधिकारियों द्वारा एक टीम पहुंचा रही है। यदि मुख्यमंत्री जी को मुआवजा देना है तो खुद सक्षम है, कमलनाथ सरकार ने जिस प्रकार से मुआवजा दिया था वो भी बिगड़ सर्वे का मुआवजा दे दे। ये नाटक नोटंग करने की आवश्यकता नहीं है उनको कि आज जब सब किसानों की फसल पूरी चले गई अब जब के कागज मांग रहे हैं। यदि उनको पहले यदि किसानों की इतनी चिंता होती है तो उसी समय देना था, हम सरकार से मांगे तत्काल मुआवजा दिया जाए और पर्याप्त मात्रा में बीमा राशि दिया, 50-60 रुपये की बीमा राशि देकर इसी नहीं करें, क्योंकि पूरा भ्रष्टाचार इसमें बीमा राशि में हो रहा है। उसको उनके खाते पार्टी के खाते में नहीं जाते हुए किसान के खाते में पहुँचा। इस बात में कितनी सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी से डर कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खाचरो क्षेत्र के अंदर बीमा राशि मुआवजा राशि को वितरित करवाने के लिए गांव-गांव सर्वे चालू करवाया? आप लोग देखें, जब मुख्यमंत्री ने घोषणा करी तो नागदा खाचर तहसील का ही नाम नहीं था। यदि उनको मुआवजा देना था पहले से दे देते, तो ये हमको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके विधायक जी कई बार मुख्यमंत्री से मिले। तो क्या कहेंगे आपके आंदोलन से डर के पूरा किसानों के बढ़ते आक्रोश और किसानों के हो रही आत्महत्याओं से डरकर भारतीय जनता किसान हमारे जीतू पटवारी के नेतृत्व में आंदोलन चल ही रहा है। हमारे महेश परमार जी ने 6 तारीख को भी वहाँ पर दिया, परंतु कांग्रेसी तो किसानों की आवाज़ शासन तक पहुँचा रहे हैं और किसानों के बढ़ते आक्रोश से डरकर ये झूठी घोषणा करी है। ये किसानों को देना है तो तत्काल मुआवजा। दिलीप गुजर जी के नेतृत्व में दिनेश जैन बोस जी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आपने देखा हजारों की संख्या में किसान भाइयां उपस्थित हुए। पूरी तरह नागदा खाचरोद या पूरे उज्जैन जिले में सोयाबीन की फसल चौपट हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी और भाजपा शासन और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर रैली के माध्यम से कह रहे हैं कि हमने मुआवजा दिया, उसका आभार व्यक्त करना है भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित कार्यक्रम में। लेकिन नागदा खाचरोद हो या कहीं पूरे जिले में या मध्य प्रदेश में कहीं भी मुआवजा नहीं दिया गया। आज ऐतिहासिक घेराव यहाँ हुआ है किसानों के साथ मिलकर, जैसा आदरणीय दिलीप गुजर जी ने बताया कि किसानों का आक्रोश है। ये आंदोलन जब 8 तारीख का तय हुआ कांग्रेस का और दिलीप गुजर जी का, तो एसडीएम हो या तहसीलदार हो या कलेक्टर मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए जिस तरह से इन्होंने गांव-गांव एक झूठा सर्वे, सिर्फ किसान भाई इस आंदोलन अपनी लड़ाई नहीं लड़े, झूठा सर्वे कराकर किसान भाई को गाँव में रोकने के लिए अगर आपको करना है, अगर आपकी मंशा ठीक है, आपके विचार कांग्रेस को, आपके नियत ठीक है किसानों के प्रति, तो सीधा दीजिए जैसे कमलनाथ जी ने दिया था। आपको दिख रहा है कि अफलन से, अतिवृष्टि से, जल भराव से सोयाबीन की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, तो फिर दिक्कत क्या है? आप सीधा तय कीजिए। समांतर भावांतर के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं। जैसा आदरणीय विधायक जी ने कहा, समर्थन मूल्य, मुआवजा, बीमा, सरकारी वसूली तत्काल बंद हो। जब आपने मान लिया कि सोयाबीन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई तो केसीसी हो या अन्य सोसाइटियों का ऋण हो या फिर जो बिजली के बिल हैं हमारे कृषि उपकरण नल कुएं के या ट्यूबवेल के, वो स्थगित किए जाए और किसान भाइयों को न्याय मिले। ये हमारी मांग है। अगर आने वाले समय में 2, 4, 5, 6, 7 दिन में किसान भाइयों को न्याय नहीं मिलता, सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती, प्रशासन में बैठे एसडीएम हो, तहसीलदार हो, इनको क्या निर्देश मिलते हैं, ये स्थिति क्लियर नहीं होगी तो दिलीप गुजर जी और कांग्रेस पार्टी और दिनेश जैन बोस जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम सब लोग लड़ रहे हैं। और बड़ी शर्म और दुख की बात है, उज्जैन जिले में मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में एक किसान भाई ने आत्महत्या की है। किसान भाई आज दुखी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं किसान भाई आप दुखी ना हो, हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग आपके साथ हैं। जैसा आदरणीय विधायक जी ने बताया, आदरणीय दिनेश जैन बोस जी, हम 2 दिन से वहीं थे। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, हम उनकी राम सिंह जी के परिवार से मिले, उनकी दुखद
जो घटना घटित हुई उन्होंने आत्महत्या की सोयाबीन की फसल खराब होने के कारण। तो मुख्यमंत्री जी को बड़ा हृदय करके इनके वोटों से वो सरकार बनी है, तो बड़ा हृदय करके किसानों को न्याय मिले, मुआवजा मिले, बीमा मिले और ऋण वसूली और तत्काल निरस्त हो। आपको अधिकारियों ने अभी वर्तमान में क्या आश्वासन दिया, किस प्रकार से किसानों को मुआवजा मिलेगा, उसके लिए क्या कार्रवाई चल रही है? अधिकारी तो आज इस समय जैसा हमारे नेता जीतू पटवारी जी ने कहा, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का झूठा ढोल बजा रहे हैं। अगर उनमें थोड़ी सी भी सच्चाई बची, आज इस बात की खाचरोद एसडीएम कार्यालय इस बात का गवाह है कि ये जैसा दिलीप गुजर जी ने अपने उद्बोधन में कहा, ये जितने भी आप देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप घुमा के दिखाइए, सभी किसान भाई हैं। ये अपना अधिकार मांगने आए, ये अपना हक मांगने आए, अपनी लड़ाई लड़ने आए। यहाँ कांग्रेस के तो हम गिने चुने कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी का आंदोलन नहीं, किसानों का आंदोलन है। इस आंदोलन की अगुवाई दिलीप गुजर जी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो ये किसान भाई अधिकार मांगने का बाकी थोड़ी सी एसडीएम मैडम या तहसीलदार जी या पटवारी जी या सरकार में थोड़ी सी भी मानवता और किसान हित की अगर उनमें थोड़ा सा बचा हो तो तत्काल सर्वे करें, बीमा मिले, मुआवजा मिले, सरकारी वसूली बंद हो, ये हमारी मांग। खाचरौद से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। शिवपुरी शहर में बुधवार शाम को एक सड़क हादसे में स्कूटी सवार 65 वर्षीय कृष्णा चतुर्वेदी की मौत हो गई। वह इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से जल मंदिर जा रही थी, तभी मलबे से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल कृष्णा को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जबकि ट्रैक्टर का मालिक मुन्ना प्रजापति बाद में थाने पहुंचा। चालक ने बताया कि ट्रैक्टर के ब्रेक खराब थे और उसने मालिक को सूचित किया था, लेकिन मरम्मत नहीं हुई। कोतवाली पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारण तथा ट्रैक्टर की तकनीकी खामियों की पड़ताल की जा रही है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।